राधे राधे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आप सभी को पता होगा कि डेली सुबह 8 बजे राजस्थान के इतिहास की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली यूट्यूब में क्लास अपलोड होती है और डेली शाम को 7 बजे राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं उन सभी के बारे में डेली क्लास चलती है। और आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसका पार्ट 1 कल सोल्व कर चुके हैं और इसी का है पार्ट 2 आज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा था? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता के विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों को पकाने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता था? सीधी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि, बंद भट्टी विधि या खुली धूप विधि। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उल्टी तपाई विधि। आहड़ के लाल काले मर्दभांड उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे, जिससे उनका अंदर का भाग और किनारा काला तथा बाकी हिस्सा लाल हो जाता था। नेक्स्ट, बागौर सभ्यता के टीले को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है धूलकोट, ऑप्शन बी है महासतियों का टीला, सी खेड़ा टीला और डी है भानगढ़। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा महासतियों का टीला। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित बागौर सभ्यता के मुख्य उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट की किस पहाड़ी से खोजा गया था? ऑप्शन भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भोमली की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बीजक की पहाड़ी। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बेराट, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, इसमें स्थित बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक का ऐतिहासिक भाब्रू शिलालेख खोजा गया था। नेक्स्ट, तांबे से बनी मछली पकड़ने का कांटा मुख्य रूप से किस सभ्यता की पहचान है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट। इसका सटीक आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले की कांतली नदी पर स्थित गणेश्वर सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि कांतली नदी बारहमासी थी और वहां के लोग मांसाहारी भी थे। नेक्स्ट, तिलवाड़ा पशुपालन और मध्यपाषाणकालीन सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बालोतरा बाड़मेर में, जालोर, बीकानेर या फिर हनुमानगढ़। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे वर्तमान में बालोतरा जिला पे, जो कि पहले बाड़मेर के अंतर्गत आया करता था, अभी एक खुद से स्वतंत्र जिला बन गया है। इसमें स्थित एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन और पशुपालन साक्ष्य वाला स्थल है। सॉरी। नेक्स्ट, बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यह ताम्रपाषाण युगीन आहड़ संस्कृति का ही एक प्रमुख विस्तारित केंद्र है। नेक्स्ट, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य बेराट के अलावा किस और सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर या फिर सुनारी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बालाथल। राजस्थान में हाथ से बुने हुए सूती के कपड़े के अवशेष केवल 2 ही स्थानों से मिले हैं,
पहला है बेराट सभ्यता जो कि जयपुर में है, दूसरा है बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में है। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता में मिले विशाल भवन में कुल कितने कमरे बने हुए हैं? ऑप्शन है 5 कमरे, 11 कमरे, 20 कमरे या फिर 15 कमरे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 11 कमरे। बालाथल की खुदाई में एक महत्वपूर्ण बड़ा दुर्ग जैसा विशाल भवन मिला है जिसमें 11 कमरों का ढांचा बना हुआ पाया गया है। नेक्स्ट, पचमता पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में चर्चा में रहा किस सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़ संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ संस्कृति। राजसमंद जिले में स्थित पचमता स्थल आहड़ बनास संस्कृति का ही हिस्सा है। यहाँ की खुदाई में शंख की चूड़ियां और टेराकोटा के मनके मिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता से मिट्टी के बने बर्तन रखने के स्टैंड मिले हैं? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गीलूंड या फिर गणेश्वर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में उच्च स्तर के मिट्टी के बर्तन और उन्हें रखने वाले स्टैंड भारी मात्रा में मिले हैं और आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। सभ्यताओं का पालना या आदिम संस्कृति का केंद्र बागोर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बीबीलाल, डॉक्टर वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीएन मिश्रा जिसका पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। भीलवाड़ा के बागोर स्थल का उत्खनन 1967 से 1970 के दौरान डॉक्टर वीएन मिश्र और पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट, गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत आती है, इसका उत्खनन वर्ष 1959 से 1960 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया, बीबीलाल, डॉक्टर हन्ना रिड या फिर कर्नल कैप्टन बर्ट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बीबीलाल। राजसमंद जिले की गिलोंड सभ्यता का प्रथम उत्खनन प्रसिद्ध पुरातात्विक बीबीलाल जिसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल इसके द्वारा किया गया था। तो जो गिलोंड सभ्यता का जो उत्खनन है वो ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट, पक्की ईंटों के साक्ष्य किस ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से अपवाद स्वरूप मिले हैं जबकि वहां ज्यादातर धूप में सूखी ईंटें चलती थी? ऑप्शन है आहड़, गिलोंड, बालाथल या फिर होजियाना। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गिलोंड सभ्यता। आहड़ संस्कृति के सभी केंद्रों में पत्थरों या कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था लेकिन गिलोंड एकमात्र ऐसा अपवाद स्थल है जहां पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, प्राचीन मालव जनपद के 6000 से अधिक तांबे के सिक्के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं जिसे नगर कहा जाता है? ऑप्शन है नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, भीनमाल जालोर, नोह भरतपुर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा नगर जो कि टोंक में स्थित है। टोंक जिले में स्थित नगर जिसका प्राचीन नाम था करकोट नगर मालव जनपद का मुख्य केंद्र था जहां से मालव सिक्कों का विशाल भंडार मिला है। नेक्स्ट, कुषाणकालीन सिक्कों के साथ यक्ष की विशालकाय मूर्ति जिसे जाख बाबा की मूर्ति भी कहा जाता है ये कहां से मिली है? ऑप्शन है सुनारी, नोह भरतपुर, बेराट या फिर रेड। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा नोह सभ्यता जो कि भरतपुर जिले के अंतर्गत आती है। भरतपुर के नोह नामक स्थल से मौर्य और कुषाण काल की विशाल जाख बाबा जिन्हें एक्स बाबा की प्रतिमा भी कहा जाता है यहाँ से प्राप्त हुई है जो प्राचीन मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हैंसोंग ने भीनमाल जो कि जालोर के अंतर्गत है इसकी यात्रा के दौरान भीनमाल को क्या नाम दिया था? ऑप्शन पार यात्रा, पीलोमोलो, मध्यमिका या श्रीमाल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पीलोमोलो। हैंसोंग ने अपनी पुस्तक सीयुकी में
जालोर के भीनमाल शहर को पिलोमोलो नाम से संबोधित किया था और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल भी कहा था। तो हेनसोंग की बुक का नाम है सीयुकी और इसने जालोर के भीनमाल शहर के लिए पोलोमोलो नाम का वर्ड का प्रयोग किया और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल भी कहा। नेक्स्ट, महाकवि माघ शिशुपाल वध के रचयिता और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त की कर्मभूमि राजस्थान का कौन सा प्राचीन कस्बा रहा है? ऑप्शन ए बेराट, भीनमाल, नगरी या चंद्रावती। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भीनमाल। जालोर का भीनमाल कस्बा संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि माघ और महान खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त की ऐतिहासिक कर्मस्थली रहा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरातत्वविद आरसी अग्रवाल, जिसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने आहड़ में किस वर्ष उत्खनन कार्य किया था? ऑप्शन है 1953, 1956, 1961 या 1970। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1956। आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की, जिसके बाद में 1956 में आरसी अग्रवाल ने यहाँ गहन कार्य उत्खनन कार्य का नेतृत्व किया था। तो आहड़ सभ्यता की खोज की बात करें तो वो तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी, लेकिन 3 साल बाद 1956 में आरसी अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट, प्रोफेसर एच डी सांकलिया, जिनका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, इनके निर्देशन में किस सभ्यता का विस्तृत उत्खनन 1961 से 1962 में हुआ था? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बेराट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने 1961-62 में आहड़ सभ्यता का सबसे व्यापक और वैज्ञानिक स्तर पर उत्खनन कार्य संपन्न किया था। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के लोग नगर नियोजन में सड़कों को किस कोण पर काटते हुए बनाते थे? ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि समकोण कहलाता है। इसकी व्याख्या है सिंधु घाटी सभ्यता की तरह कालीबंगा की सड़कें भी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट, सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम नाम देने वाले पुरातत्वविद कौन थे? ऑप्शन है बीके थापर, अमलानंद घोष, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। बीकानेर की सोंती सभ्यता की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। उन्होंने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल मानते हुए कालीबंगा प्रथम नाम दिया। नेक्स्ट, बरौर सभ्यता, जहां से काली मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, किस जिले में है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ या बीकानेर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। बरौर सभ्यता श्री गंगानगर जिले में सरस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है, इसके बेसिन में स्थित है। यहाँ से अत्यंत दुर्लभ काली मिट्टी के प्राचीन मर्दभांड प्राप्त हुए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से लोहकालीन सभ्यता के तहत लोहा गलाने की भट्टियां सबसे पहले स्पष्ट मिली है? ऑप्शन है सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू जिले के अंतर्गत आती है, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू जिले में आती है। झुंझुनू की सुनारी सभ्यता से भारत की प्राचीनतम लोहा गलाने वाली भट्टी और लोहे के तीर मिले हैं। तो जो सुनारी सभ्यता है वो कि झुंझुनू जिले में आती है। यहाँ से प्राचीनतम लोहा गलाने वाली धोखनीदार भट्टियां और लोहे के तीर मिले हैं। नेक्स्ट, ईसवाल लोह युगीन औद्योगिक सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर
उदयपुर का ईसवाल कस्बा एक समृद्ध प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र था, जहां बड़े पैमाने पर लोहा निकालने और गलाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट, कुरमा या फिर कुराड़ा सभ्यता, जो कि नागौर जिले के अंतर्गत आती है। इस पुरास्थल से ताम्र औजारों की खोज किस वर्ष की गई थी, जिसे औजारों की नगरी कहा गया? 1920, 1934, 1947, 1956। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1934। नागौर के कुराड़ा में वर्ष 1934 में राजकीय उत्खनन के दौरान भारी मात्रा में तांबे के प्राचीन औजार और सामग्रियां एक साथ मिली थी। नेक्स्ट, डाडाधोरा नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बीकानेर। डाडाधोरा बीकानेर जिले में स्थित एक प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जो हाल ही के शोधों में सामने आया था। नेक्स्ट, नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आती है। इनका सर्वप्रथम उत्खनन 1904 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर डॉक्टर डी आर भंडारकर, दयाराम साहनी, कर्नल जेम्स टोड, एच डी सांकलिया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी आर भंडारकर। चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी, जिसका प्राचीन नाम है मध्यमिका, इनका पहला वैज्ञानिक उत्खनन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी आर भंडारकर द्वारा 1904 में किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थल से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का एक बहुत बड़ा विशाल ढेर मिला था? ऑप्शन है बयाना भरतपुर, रेड टोक, मल्ल भरतपुर या फिर भीनमाल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर। भरतपुर के बयाना से गुप्त वंश के राजाओं, विशेषकर चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, इनके काल के सोने के सिक्कों का भारत का सबसे बड़ा भंडार मिला है। नेक्स्ट, मल्ह पुरातात्विक स्थल, जहां से तांबे के हारपून और तलवारें मिली हैं, किस जिले में हैं? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर के घना पक्षी विहार क्षेत्र के पास स्थित मल्लह स्थल से प्राचीन ताम्रयुगीन हथियार, तलवारें और शिकार के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है लाचुरा नामक एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक या फिर अजमेर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र के पास स्थित लाचुरा से सुंग और कुषाण कालीन प्राचीन संस्कृतियों के मिट्टी के बर्तन और मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, उड़ीकर प्राचीन शैल चित्र स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर या धौलपुर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर जिले की पहाड़ियों में स्थित उड़ीकर से आदि मानव द्वारा बनाए गए हजारों साल पुराने रंगीन शैल चित्र खोजे गए हैं। नेक्स्ट, कोटड़ा नामक पुरातात्विक स्थल, जहां से मध्यकालीन और प्राचीन अवशेष मिले हैं, किस जिले में है? ऑप्शन है जालोर, झालावाड़, उदयपुर या बारां। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जिले में स्थित कोटड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहां हाल ही में उत्खनन में प्राचीन गढ़ और बस्तियां मिली हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्रसिद्ध विद्वान KUR केनेडी ने क्या माना था? ऑप्शन है भीषण बाढ़, संक्रामक रोग या महामारी, जलवायु परिवर्तन या विदेशी आक्रमण। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग या फिर महामारी। वैज्ञानिक KUR केनेडी ने कंकालों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कालीबंगा के पतन का मुख्य कारण कोई बड़ी महामारी या संक्रामक रोग था। नेक्स्ट, बनास संस्कृति मुख्य रूप से किस पुरातात्विक सभ्यता का दूसरा वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़ सभ्यता,
गणेश्वर या बेराट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बनास नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में फैली हुई थी, जिसके कारण पुरातात्विक इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट सॉरी, बेराट सभ्यता जो कि विराट नगर में स्थित है, इनसे प्राप्त बौद्ध गोल मंदिर और स्तूप, इनके अवशेष किस महान शासक के काल के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। बेराट से मिले प्रसिद्ध बौद्ध मठ, चैत्य और गोल स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना ताम्रयुगीन सभ्यता का एक स्थल पहाड़ की ढलान पर स्थित है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले के बदनौर के पास पहाड़ियों की ढलान पर स्थित है, जो कि आहड़ संस्कृति का ही एक अनोखा केंद्र है। नेक्स्ट, सामर या सांबर, इसके पास स्थित प्राचीन स्थल का उत्खनन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल हेडले या फिर दयाराम साहनी, अमलानंद घोष या बीबी लाल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कर्नल हेडले या दयाराम साहनी। सांबर या नलियासर क्षेत्र का उत्खनन सर्वप्रथम कर्नल हेडले और बाद में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, जहां से कुषाण और गुप्तकालीन अवशेष मिले। नेक्स्ट, किस प्राचीन स्थल से तीर कमान और लोहे के बाणाग्र बनाने का बहुत बड़ा कारखाना मिला है, जिसे सुनारी कहते हैं? ऑप्शन है सुनारी, जोधपुरा, रेड या फिर नोह। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सुनारी। सुनारी सभ्यता जो कि वर्तमान में झुंझुनू जिले के अंतर्गत आती है, इससे लोहे के अस्त्र शस्त्र, बाणाग्र और तलवारें बनाने के स्पष्ट कारखाने और भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, तरखान वाला डेरा जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, जहां सिंधु सभ्यता की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट, चक 84 नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। चक 84 श्री गंगानगर जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक प्रमुख उत्खनन स्थल है। नेक्स्ट, नेनवा प्राचीन पुरातात्विक स्थल जहां से महिषासुर मर्दिनी की मिट्टी की प्राचीन मूर्ति मिली है, कहाँ है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी जिले के नेनवा से उत्खनन में शुंग काल की प्रसिद्ध मिट्टी की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा और प्राचीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, कीचक का महल नामक एक ऐतिहासिक पौराणिक स्थान राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता, जिसका नाम है विराट नगर भी। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम द्वारा दुष्ट कीचक का वध विराट नगर में किया गया था, इसीलिए कीचक का महल बेराट सभ्यता से जुड़ा है। नेक्स्ट, बिना हत्थे के ईरानी शैली के जलपात्र आहड़ से मिलना किस बात का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण का, ऑप्शन बी सुदूर विदेशों जैसे ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों का, धार्मिक एकता का, चित्रकला का। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सुदूर विदेशों, अर्थात ईरानों के साथ व्यापारिक संबंधों का।
बिना हत्थे के जलपात्र मुख्य रूप से ईरान और बलूचिस्तान में बनते थे। इनका आहड़ में मिलना यह दर्शाता है कि आहड़ से व्यापारियों का संबंध ईरान की सभ्यता से था। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग अपने घरों के कमरों में अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी के बड़े कोठे बनाते थे। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या पुकारते थे? ऑप्शन है डेहरी, गोरे ओ कोठे, ओखली या कुंड। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गोरे ओ कोठे। स्थानीय मेवाड़ क्षेत्र में मिट्टी और अनाज रखने की बड़ी पुरानी कोठियों को गोरे या कोटे कहा जाता है, जो आहड़ सभ्यता की एक घरेलू विशेषता थी। नेक्स्ट, रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसकी खुदाई में कनिष्क प्रथम और किस अन्य कुषाण राजा के सिक्के भारी मात्रा में मिले हैं? ऑप्शन है हुविसक, चंद्रगुप्त, अशोक या मिहिरकुल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हुविसक। रंगमहल की खुदाई में कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम और राजा हुविसक के समय के तांबे के सिक्के और मुहरे प्रचुर मात्रा में मिली है। बिनोता या बुढ़ा पुष्कर पूरा स्थल जहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ियाँ मिली है किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, नागौर या जोधपुर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर के पास स्थित बुढ़ा पुष्कर एक अत्यंत प्राचीन पूरा पाषाणकाली स्थल है, जहाँ से आदि मानव के पत्थर के औजार और हस्तकुठार मिले हैं। नेक्स्ट, कवि श्यामल दास ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ की किस सभ्यता का प्राचीन उल्लेख किया है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता, आहड़, गिलुंड या बागोर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। महाकवि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर के आहड़ नदी के किनारे बसे धूलकोट, जिसे आहड़ सभ्यता कहा जाता है, इनके टीलों और इसके प्राचीन गौरव का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, गरदड़ा सभ्यता बूंदी में किस नदी के किनारे स्थित है, जहां देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी? ऑप्शन है छाजा नदी, चंबल नदी, बनास नदी या मांगली नदी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा छाजा नदी। बूंदी की छाजा नदी के तट पर स्थित गरदड़ा गांव में प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्र कला में चिड़िया पंख पर बैठे मानव का अद्भुत चित्र मिला है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मैं रोज़ डेली अपनी ये क्लास फिक्स टाइम पर रहेगी। सुबह 8 बजे राजस्थान की इतिहास की क्लास और शाम को 7 बजे राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण PYQs जो कि नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार होंगे। तो आप सभी इन 30 क्वेश्चनों को सोल्व करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप सभी कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यताओं के बर्तनों और कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए राजकीय कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1983 से 1985, ऑप्शन सी 1999, 2010। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1983 से 1985। कालीबंगा से प्राप्त अमूल्य पुरातात्विक धरोहर चूड़ियाँ, बर्तनों और खिलौनों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 1983 से 1985 के दौरान राजकीय कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यह आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।